सम्मानित साथियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, मैं आपका अपना भाई विनय बौद्ध, संस्थापक भारतीय संरक्षण सेवा संघ यानी कि BS3 और राष्ट्रीय अध्यक्ष BS3 संघ के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज भारत के नागरिकों में एक होड़ सी मची हुई है, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने में, जात पात करने में, भेदभाव करने में और तो और एक दूसरे पर छींटाकशी करने में दिन रात लगे हुए हैं, जिसका कारण है सिर्फ और सिर्फ इस भारत में धर्म और जाति के नाम पर फैली राजनीति। वो राजनीति जो मानव मानव को बांटने का काम कर रही है, मानव मानव को एक दूसरे से घृणा करवाने का काम कर रही है और तो और जिसका नतीजा हमको ये देखने को मिल रहा है भारत के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जिले में सिर्फ और सिर्फ जाति या शोषण चरम पर है। जाति को देखकर हत्याएं, स्कूल कॉलेज में नंबर कम कर देना, न जाने भिन्न भिन्न प्रकार की बहुत सारी घटनाएं सामने देखने को मिल रही हैं, जिसका नतीजा सिर्फ यही है, भारत की धर्म और जाति की घिनौनी सबसे गंदी राजनीति। तो साथियों, चलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। स्किप करोगे तो मेरी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। और BS3 संघ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगती है, आप एक सच्चे नागरिक हैं भारत के, तो कमेंट में जरूर बताएं। साथियों, मैं आपको एक ऐसी बात से रूबरू कराना चाहता हूं जो बिल्कुल 100 के 100% प्रमाण पत्र पर हम लोग लिख कर देंगे आपको। भारतीय संरक्षण सेवा संघ यानी कि BS3 के तमाम राष्ट्रीय लीडरों ने दिन रात मेहनत करके एक आजादी कोड बिल तैयार किया है, जिसका नाम हमने आजादी कोड बिल रखा है। और उसमें आजादी कोड बिल में है क्या, तो उसमें हमारी संवैधानिक 23 मांगे हैं। हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट ने या सरकार के निर्देश पर एक UGC बिल कानून लाए थे, जिसका नतीजा ये देखने को मिला कि SC ST OBC और जर्नल दोनों आमने सामने पक्ष और विपक्ष खड़ा हो गया, जिसका नतीजा ये मिला कि हमारे भारत के तमाम राजनेता जो जनरल के लोग थे, उन्होंने अपने हक अधिकार के लिए ईमानदारी को दिखाते हुए उन्होंने सड़कों पर उतरने का काम किया या अपने हक अधिकार के लिए लड़ने का काम किया। लेकिन हमारे तमाम लोग सोशल मीडिया पर बोलते रहे, न जाने कितनी कितनी वीडियोस बनाते रहे, मीडिया में छाते रहे, क्योंकि उनको राजनीतिक स्वार्थ, फेस वैल्यू उनको दिखाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, UGC बिल इस तरीके से पास नहीं हो सकता। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, इस वीडियो को स्किप मत करना, मेरी बात को पूरा सुनना, तब आपको समझ में आएगी। UGC बिल पास नहीं हो सकता। अगर इनको पास करना होता, SC ST OBC के लोगों को या तमाम भारत के नागरिकों को अगर लाभ पहुंचाना था, समता में लाना था या उनके साथ भेदभाव नहीं करना था, तो 10 साल पहले भी पूर्व सरकार रही है बीच में, और अब 27 का चुनाव नजदीक है। तो ये सिर्फ मैंने अपने BS3 संघ इंस्टाग्राम चैनल पे एक वीडियो डाली थी, इशारा किया था कि सिर्फ ये जुमला है और कुछ नहीं है, और इस पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति होगी और कुछ नहीं होगा। राजनीतिक स्वार्थ पाने के लिए, राजनीतिक वोट पाने के लिए ये जुमले हैं और कुछ नहीं था। तो भारत के जो नागरिक हैं, हमारे पढ़े लिखे बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, उनको समझना चाहिए था। और मैं बता दूं आपको, UGC बिल एक ऐसा बिल था जो शिक्षा में, विश्वविद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय में या कॉलेजों में जो हमारे बच्चों के जातियों को देखकर अंक नंबर कम कर दिए जाते हैं, उनके साथ शोषण होता है, उनके फेल पास के नाम पर उनका शारीरिक शोषण होता है, बहुत सारी चीजें देखने को सामने मिलती हैं। क्योंकि इस देश में सबसे बड़ा अगर कोई सारी समस्याओं का जो मूल कारण है, वो है इस देश में जाति व्यवस्था। वो जाति व्यवस्था जिसने एक बड़ा ही विकराल रूप लिया, बड़ा ही गंभीर रूप ले लिया है, और लोग हत्याएं करने लगे एक दूसरे की। तो साथियों, मैं आपको प्रमाणित करता हूं, आप जो उन तमाम महापुरुषों का सपना था, अखंड भारत, समतामयी भारत और भारत राष्ट्र बने, तो मैं आपको बता दूं, हमने जो आजादी कोड बिल तैयार किया है, हमारी 23 मांगों में से 2-3 मांगे ऐसी हैं, अगर वो मान ली जाए, भारत सरकार अगर उनको मान ले और उनको आजादी कोड बिल को हमारे को पास कर दे, तो मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, ना तो OBC के लोग लड़ेंगे आपस में,
ना ही एससी के लोग लड़ेंगे आपस में, ना ही एसटी के और ना ही जर्नल के। कोई भी आदमी नहीं लड़ सकता, क्योंकि इस देश में, ये भारत देश का मुद्दा है। वो लोग चाहते हैं कि जातियां खत्म हो जाएं, लेकिन हम लोग जातिवाद खत्म करने के चक्कर में हैं। सारी सरकारें जातिवाद खत्म करने के चक्कर में। तो मैं आपको बता दूं, जातिवाद खत्म हो ही नहीं सकता। कब तक? जब तक आधिकारिक तौर पर जातियां जिंदा रहेंगी। तो साथियों, मैं फिर से कह रहा हूं, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। सर, आपसे कह रहा हूं मैं, इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। आजादी कोड बिल हमारा क्या कहता है? आजादी कोड बिल हमारा संवैधानिक मांग है, और चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैनी, क्रिश्चियन, मतलब बहुत सा जो भारत में जो भी धर्म है, उन सभी धर्मों में जातियां बनी हुई हैं। आधिकारिक तौर पर इन जातियों को खत्म करना होगा। आधिकारिक तौर पर हम जातियों को खत्म कर सकते हैं, वो भी संवैधानिक तरीके से। आर्टिकल 18 ये कहता है। हमारे आजादी कोड बिल की जो मांग है, सबसे पहली मांग है कि भारत सरकार सभी सरकारी अभिलेखों से जाति के कॉलम को हटाए, क्योंकि जब सरकारी अभिलेखों में जाति का कॉलम रहेगा जिंदा, तो आप जातिवाद खत्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पर कास्ट सर्टिफिकेट देखकर ही आपकी जाति का पता चलता है, और जब आपकी जाति का पता चल जाता है तो आपके साथ शोषण होता है। तो आप सपोज कीजिए, जब आधिकारिक तौर पर जातियां या जाति का कॉलम हट जाएगा, तो वहां पर कास्ट सर्टिफिकेट लगने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो मैं आपको ऐसा प्रमाणित करता हूं, इस दुनिया में कोई ऐसी दिव्य शक्ति नहीं है, या ऐसा कोई महापुरुष विद्वान आदमी नहीं है जो मेरे को देख के बता दे ये फलानी जाति का है। जो मुझे जानते हैं वो तो बता सकते हैं, लेकिन दूसरी पहचान क्या है? आपका कास्ट सर्टिफिकेट। दूसरी मांग आजादी कोड बिल में हमारी यह है कि कास्ट सर्टिफिकेट बनना बैन हो, बंद किया जाए, ताकि कोई भी किसी का रिजर्वेशन ना खा सके।